जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट मांग ली गई है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो है इस संदर्भ में मांगी गई है क्योंकि अगर बात करें नवंबर 2021 में जो है एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, यानी कि पिछले साल नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कि आपको बता दें कि जिसमें डीजीज और आईजीज जो है वो कॉन्फ्रेंस रही थी और इसमें देश के प्रधानमंत्री साथ ही साथ होम मिनिस्टर जो हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द्वारा जो है कई वाइटल सजेशंस जो हैं वो दी गई थी और अब इस पर जो एक्शन रिपोर्ट है वो मांगी गई है, यानी कि एक्शन रिपोर्ट जो है वो मांगने की बात की गई है। एक्शन रिपोर्ट बोला है कि वो अब सौंपनी होगी। साफ तौर पर एक्शन रिपोर्ट की बात करें तो इस एक्शन रिपोर्ट में जो है क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या जो इस टास्क फोर्स के दौरान जो है काम किए गए हैं उसकी पूरा वितरण जो है वो देना होगा। और साफ तौर पर अगर ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसने एक कम्युनिकेशन जो है वो किया है जम्मू कश्मीर सरकार के साथ और उनसे अब ये एक्शन रिपोर्ट जो है मांग ली है, जिस पर कि जो लास्ट ईयर जिस तरीके से मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस को रखा गया था और इसमें जो वाइटल सजेशंस देश के प्रधानमंत्री साथ ही साथ गृह मंत्री और खासकर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल उनके द्वारा दी गई थी, उस पर जो है पूर्ण रूप से क्या क्या एक्शंस हुए हैं उसकी जानकारी जो है अब साझा करने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले जो है एमएचए जो है जानना चाहती है कि कितनी टेरर एक्टिविटीज पर जो है रोक लगाई गई है, किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज को रोकने का या उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया है। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी एक्टिविटीज जिस तरीके से बात करें, जिसमें अगर टेरर फंडिंग की बात करें वो भी शामिल किया गया है और उसमें किस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है इस करंट ईयर में, उस पर जो है एक ब्रीफ डिटेल जो है वो देनी होगी। और जिस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें वो लगातार आतंकवाद को प्रयास कर रही है, किस तरह आतंकियों को अब तक खत्म किया गया उसकी जानकारी जो है वो पूर्ण रूप से देनी होगी। साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है टास्क फोर्स को जो है फ्रेम करने की बात की गई थी, उसके अचीवमेंट्स को जो है अब पूरा बताने का वक्त आ चुका है कि क्या क्या और किस संदर्भ में जो है ये काम किए गए हैं। और इसमें प्रिजन्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी डिटेल मांगने की बात की गई है। एमएचए ने यह है साफ तौर पर मॉडल प्रिजन जो मैनुअल है वो इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी और इसमें जो है खासकर जो एक करेक्शनल अप्रोच जो थी कैदियों के प्रति जो अपनाने की बात की गई थी उस पर किस तरीके से काम किया गया है उस पर भी जो जानकारी है वो साझा करनी होगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें कई सारी चीजों पर जो है बातचीत होगी, उस पर कई सारी चीजों पर जो रिपोर्ट है वो साझा करने की बात हुई है। इस पर अगर हम बात करें तो बॉर्डर रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उस पर बात होगी। जो बॉर्डर के युवा है जो कि काफी ज्यादा यंग है, एनर्जेटिक है, उन्हें किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, उनके लिए किस तरीके से काम रहेगा उस पर जो है ध्यान देने की बात जो हुई थी उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो साझा करनी होगी। इसके साथ साथ एमएचए जो है डेवलपमेंट जानना चाहती है, जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में किस तरीके से काम हो रहा है उसकी जानकारी भी जो है पूर्ण रूप से इस रिपोर्ट में साझा करनी होगी। क्योंकि इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें खासकर जो है रोहिंग्यास पर भी रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि जिस तरीके से बोथ डिविजन्स की बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इनके आईजीपीस को ये पहले ही निर्देश थे कि पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए और एक इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करनी थी रोहिंग्यास के लिए कि किस तरीके से रोहिंग्यास जो हैं वो, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से रोहिंग्यास जो हैं जम्मू कश्मीर के टेरिटरी के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर जो बेनिफिट्स एवेल कर रहे थे उस पर किस तरीके से रोक लगानी थी और इन्हें किन किन सिक्योर जगहों पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है, इन्हें किन किन कैंप्स में जो है शिफ्ट किया गया है उसकी पूरी जानकारी जो है साझा करने की बात की गई है। तो अब साफ किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक्शन रिपोर्ट मांग लिया है और 10 दिनों के भीतर जो है इस एक्शन रिपोर्ट को सौंपने की बात की गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को 10 दिनों के भीतर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पूरी जानकारी साझा करनी होगी और पूरी जानकारी बतानी होगी कि किस तरीके से इस साल के भीतर जो है टेरर एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है, किस तरीके से जो है जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है या कि कह सकते हैं टेरर फंडिंग के मामले हैं या और गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई गई है, किस तरीके से बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उन पर काम किया गया है, बॉर्डर के अंदर जब डेवलपमेंट की बात करें वहां पर काम किया गया है, रोहिंग्यास के मुद्दे पर जो है पूर्ण रूप से 10 दिन के अंदर जो है होम मिनिस्ट्री
को अब रिपोर्ट सौंपने का वक्त आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है और उसके बाद क्या जो सामने निर्णय आता है, किस तरीके की रिपोर्ट होती है, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें द अर्थ न्यूज के साथ।